और अशोक जी कह रहे हैं, ये भी एक साथ ही रख दूं मैं, क्लब कर दूं। अशोक जी कह रहे हैं 56 इंच, अशोक जी गलत हूं तो बता दीजिएगा, मैंने सही सुना था वैसे, 56 इंच की छाती 36 इंच में तब्दील हो गई। क्या सर्जरी हो गई कल बड़ी? 56 इंच स्क्वेज होके सिकुड़ के 36 इंच कर दिया गया, अशोक जी कह रहे हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। मैं आदरणीय अमिताभ सर, जी। एक शेर से आज मैं भी शुरू करती हूँ कि उम्र वाह भर वाह हम वाह यही वाह भूल वाह करते वाह। रहे कि ये धूल देखिए चेहरे वक्फ बिल का असर है, इधर भी और शेर उधर आईना भी साफ शेर। है। जी तो ये जो चेहरे पे धूल थी, लेकिन लगातार ये आईने को साफ करते रहे, इसीलिए मौलाना साहब और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये अंतिम लड़ाई है और ये हर लड़ाई को अपनी वजूद की लड़ाई बना लेते हैं। मैं आपको आप तो बहुत सीनियर हैं और हम लोग तो आपसे सीखते हैं, लेकिन आप इनको ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि जब शाहबानो के केस का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय से आया था, जिसमें किस तरीके से केवल उसको गुजारा भत्ता देने की बात की थी, तब इन लोगों ने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी वजूद की लड़ाई है, गुजारा भत्ता ना देना। और उसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था सरकार को कि इनको यूसीसी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन उन्होंने ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय को माना और ना लोगों की जो है इस देश की जो मूल भावना थी और मूल संविधान की भावना थी उसको माना, और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है संसद में कानून लाकर उसको पलट दिया। अब ये फिर से कह रहे हैं कि संसद द्वारा जो पारित कानून है उसको जो है न्यायालय में ले जाकर हम पलटवा देंगे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2-3 बात कही आदरणीय अमिताभ सर, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप कह रहे थे कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आप तो सीनियर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपको करेक्ट करना चाहिए कि संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, संविधान पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर होता है। धर्म सबको निभाना होता है, चाहे वो छात्र धर्म हो, चाहे पत्रकारिता धर्म हो, चाहे राजनीति का धर्म हो, लेकिन पंथ जो है पूजा पद्धति से और उस भावना से उसमें शामिल है। दूसरी बात, अभी आप आर्टिकल 142 की बात कर रहे थे, तो मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल 42 वहां पर लागू होता है, आर्टिकल 42 की बात वहां पर आती है जब आप इस बात को साबित कर ले जाएं कि संसद द्वारा जो पारित कानून या अधिनियम है वो किसी भी तरीके से संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। तो एक बात तो यह भी स्पष्ट हो गई कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है, क्योंकि आप लेने गए थे स्टे, किसी तरीके का स्टे दिया नहीं है आपको माननीय उच्चतम न्यायालय ने। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जरूर कहा है कि मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हो रही है उस पर आपको चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन आप उसका नाम लेने तक की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है। और किसी तरीके का आप जिसकी बात कर रहे थे वक्फ बाय यूजर और अन्य जिन चिंताओं की बात जाहिर की गई है, तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि सरकार की तरफ से इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि जिन चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है हम उनके आपको स्पष्ट जवाब दे देंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया है कि हम किसी भी चीज को बिना तैयारी के नहीं करते हैं। वक्फ के नाम पर जो लंबे समय से भूमि का, जमीनों का घोटाला चला रहा था, भू माफियाओं का घोटाला चला रहा था, भू माफियाओं के द्वारा जो मार्जिनलाइज मुसलमान थे उसका शोषण चला रहा था, उसको खत्म करने के लिए एक लंबी होमवर्क के बाद इस कानून को लाया गया है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2013 में चुनाव के दौरान आनन फानन में 13 सदस्यीय कमेटी के द्वारा एक ऐसा कानून पारित कर दिया जो देश के संविधान की आत्मा के विपरीत था और इस देश के कानून के विपरीत था, आज उसको सही करने का वक्त आ गया। को करने की पहल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की। ठीक बात है चाचा जी। मैं मौलाना साहब के पास आऊं उससे पहले दो बातें ताकि तथ्य स्पष्ट रहे। अशोक भाई ने अभी 142 का उल्लेख किया, मौलाना साहब, अनुच्छेद 142 का, ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिस्क्राइब किया। साथ में उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अशोक भाई आप भी थोड़ा गौर करिएगा, भारत की सरकार, केंद्र सरकार के पास ये हैसियत और अधिकार हासिल है संसद के द्वारा
कि वो चाहे तो किसी, मेरी बात को गौर से सुनिए, किसी विषय को संविधान की एक विशेष अनुसूची में डाल दे तो वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा विषय। मौलाना साहब, ये आपकी जानकारी में है ना? फिर ना वकील कुछ कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना जिला, ना सीजीएम, ना जिला जज, कोई नहीं कर सकता। क्या ये इसी संविधान ने सरकार को ताकत दी है, और ये नेहरू जी से लेके मोदी तक सबके पास है। ये तो जानकारी होगी ना अशोक भाई, आपको भी होगी। संविधान की 9वीं अनुसूची में विषय डाल दो, न्यायिक समीक्षा से परे हो गया, फिर उसमें अदालत नहीं झांक सकती उस कमरे में। और मैं एक बात नहीं समझा मौलाना साहब, नेहरू जी के समय एक्ट बना, नरसिंह राव के समय इसमें बोरा भर मसले जोड़े गए, मनमोहन सिंह के समय झुआ भर जोड़े गए, तब ये सेकुलर था। अब मोदी इसमें अमेंडमेंट कर रहे तो बोले कम्युनल हो गया। मौलाना साहब, ये समझ नहीं आई, 3 बार हुआ इसका 3 तिया 5, तब ये विशुद्ध सेकुलर था मसला। क्या तब मुसलमान का मसला नहीं था? तब भी मुसलमान का ही था ना, तब भी मस्जिद, खानखाना, दरगाह, मदरसा इसी का था ना मसला वक्त में, तब ये पवित्र था। अब मोदी की सरकार ने कर दिया तो बोले यार कम्युनल, संविधान विरोधी, मुसलमान विरोधी। मौलाना साहब, अगर सरकार को आपको दूर रखना था वक्फ से तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों नहीं आपने रोका था? अच्छा चलो, तब आप नहीं थे। नरसिंह राव को क्यों नहीं रोका? मनमोहन सिंह को क्यों नहीं डांटा कि सरकार दूर रहे, हम अपना वक्फ का काम खुद देख लेंगे? मौलाना साहब देखिए, दिल्ली में बैठे हुए जिले इलाही से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात और की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर हम अदालत में जाते हैं तो मुझे भी तो शर्म है कि हमारी चुनी, देखिए हम जनता सरकार को चुनती है, जनता सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुनती है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी का भी हनन है। हमें समझने की जरूरत है क्यों हम जा रहे हैं। 3 तलाक पर भी हम गए, बाबरी मस्जिद के इश्यू पर भी हम गए। क्यों लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ जो है इस तरह के कानून बना रहे? 2-3 बातें इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए, अभी हमारी मोहतरमा बहन ने कहा कि मुर्शिदाबाद पर आप लोग नहीं बोल रहे। मैं कहता हूँ कि शिवेंदु अधिकारी ने क्या कहा था कि अगर हम आएंगे सरकार की, आपसे ये उम्मीद ही नहीं है कि आप मुर्शिदाबाद पे बोलेंगे। मैंने ये नहीं अरे कहा सुनिए कि आप पहले, नहीं बोल, मैंने कहा आप मोहतरमा मैंने तो फिर आप कहा बात कि मामूली की बात आ जाए मौलाना साहब जी, फिर आप जी बोलिए मौलाना साहब आप बोलिए। सुनिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसकी निंदा है। मैं तो आपके टीवी पर अगर मेरी बात ममता जी सुन ले तो शिवेंदु अधिकारी ने कहा था अगर हम जीत करके पलायन करने के जो लिए मजबूर सलमान किया जा रहा है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जा रही है। ममता बनर्जी योगी जैसा बिल्डोजर चलाए, जो भी दंगाई है बिल्डोजर चलाए, शिवेंदु अधिकारी के घर पर बिल्डोजर चलाए कि कैसा उन्होंने कहा कि जीत करके आएंगे असेंबली में मुसलमान तो उनको फेंक देंगे। योगी से सबक लें, जिस तरह योगी बात बात पर बिल्डोजर चला रहे एक वर्ग विशेष के खिलाफ, ऐसे ही भाजपाइयों के बारे में भी बिल्डोजर चलाएं। ममता बनर्जी सुन ले कि बीजेपी मौलाना साहब, जो हिंदू मारे गए उन पर आप नहीं बोल रहे, आप ये तो बता रहे हो कि बुलडोजर किनके घर चलाओ, लेकिन आप ये नहीं बता रहे जो हिंदू मारे गए जिनके घर जला दिए गए उन पर आप नहीं बोल रहे। आप कह रहे शुभेंदु अधिकारी को फांसी दो। अरे जो मारे गए हिंदू उनके लिए कौन बोलेगा? सब पे चलाओ, मैं कहता हूँ सब पर चलाओ। एक बात, सब पर चलाओ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं। एक मिनट फिर आप बोलिए। मौलाना साहब, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है ना, चुनी हुई, उन्होंने इमामों को बुलाया, मौलानाओं को बुलाया, मौलवियों को बुलाया है, रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया, बिरयानी खिलाई है, ठीक, और भाषण दिया, लेकिन वो मुर्शिदाबाद नहीं गई जहां लोग पलायन कर गए, जहां लोग मारे गए। देखिए, और आप कह रहे हो कि ठीक है, नहीं ठीक नहीं। सुनिए, वहां पर जो भी गड़बड़ हो रही, जिसने भी गड़बड़ किया उसके सबके घरों पर बिल्डोजर चलाओ। जब पता चलेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एक बात, दूसरी बात हमें दुहाई दी जा रही कि मोदी जी मसीहा हैं, मोदी जी वक्फ बिल लेकर के एक वक्फ की जमीन बचाने आए। मैं कहता हूं कि सबसे आधा से ज्यादा कब्जा सरकारों का है। क्या सरकार का कब्जा है बर्खास्त करेंगे?
5,000 एकड़ नई मुंबई में मोदी जी ने अडानी को जमीन दिया है, 42 लाख रुपया पर एकड़ सरकार ने अपनी जमीन दिया। जो सरकार अपनी जमीन नहीं बचा पा रही, वक्त की जमीन क्या बचाएगी? देखिए सीधी बात है कि वक्त पर मोदी सरकार कब्जा करना चाह रही, कह रहे कि मुसलमानों के बड़े बड़े लोग होटल बना लिए, मौलाना साहब अब बहस उस दिशा में जानी चाहिए जहाँ स्पेसिफिक सवाल हो, स्पेसिफिक उत्तर। यतिमा भी रुकिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ। 47% जमीन सुप्रीम कोर्ट के रोक टोक से खुली है अभी आपकी वक्फ की, क्या उस पर पूरा हक सरकार को है? अगर सुन लो भैया, 47% जो रुमाल रख के झोला रख के वक्फ की घोषित की गई, बोले यार रख दिया रुमाल अभी हमारी, सुन तो लो मालिक मेरे, सुन तो लो, फिर मेरी बात काट देना, सुन तो लो, कम से कम इतनी तो इजाजत दो मुझे। 47% जमीन है, वो वापस सरकार में लौट गई है, जिसकी थी उसको लौट गई, तो वक्फ तो वैसे दुबरा के आधा हो जाएगा। मौलाना साहब फिर क्या करें? ये तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर का मसला है। देखिए बहुत सारी जमीनों को वक्फ की जमीनों को सरकार ने अपनी जमीन कही, जैसा एक हिबा है 200 साल 400 साल 500 साल ऐसे इस्लाम में है कि हमने ज़बानी कह दिया हमारी जमीन हमने वक्फ को दे दिया, जिसको हिबा कहते हैं। ये शरीयत का हिस्सा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब देखिए फैसला क्या होगा। मगर फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी की तानाशाही दादागिरी चलने वाली नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी और अडानी अंबानी को बचाने के लिए देने के लिए मुसलमानों के साथ एक छोटा सा सवाल जी, ठीक, एक छोटा सा सवाल, ठीक मौलाना साहब एक छोटा सवाल, फिर यतीमा के पास जाऊंगा, फिर अशोक भाई और ऋचा जी के पास। अब रुक जाओ महाराज, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, क्योंकि अब फिर दोबारा आपके पास शायद ना आ पाऊं। छोटा सा सवाल, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, आपका वक्तव्य इसको मैंने सुना। मैं एक मासूम सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सिक्का उछला, चित गिरेगा या पट, ठीक, ऊंट इस बैठे तो बैठेगा। एक मासूम सा सवाल पूछता हूं, अगर आपके पक्ष में फैसला आया तो आप लड्डू बांटोगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो इस मुसलमानों के वजूद की इस आखिरी लड़ाई में फिर क्या होगा? छोटा सा जवाब, फिर मैं यतीमा के पास जाऊंगा। मान लीजिए 1% से आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए फिर कितने लाख लोगों का मार्च निकालेंगे और कहां निकालेंगे? ठीक है, बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, हमने माना। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देती भी है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाथ जोड़ करके स्वागत करके मानेंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।